आज फिर हमारा सारा किचन खराब हो गया। हम कह रहे थे इसको ठीक करते हैं, लेकिन बारिश आज फिर इतनी ज़्यादा हुई है ना, तूफ़ानी बारिश, कि इसकी छत से एकदम से ही पानी आने लग गया। हमने सारी चीज़ें भी नहीं समेटी, कपड़े धोने गए हुए थे मैं और आपी आज मिलकर। उधर से हम जैसे ही आए हैं, थोड़े से कपड़े हमने डाले खुश्क होने के लिए, और इधर से हवा चली, वो कपड़े भी गिर गए, सारे ख़राब हो गए, और कुछ फिर हमने समेट कर अंदर रख लिए। अभी वो दोबारा से हमें धोने पड़ेंगे। और अब जाकर कुछ बादल आगे की तरफ गए, लेकिन अभी भी सही से बादल नहीं गए। लगता है कि और ज़्यादा बारिश आएगी। लीमू के पौधे भी बहुत अच्छे हो गए, इनको तो सही से पानी लग गया। और उस टाइम हम खाना भी बना रहे थे। अम्मी जी ने किचन में सालन बनाया था, तंदूर हमने जलाया हुआ था। आपी छत से थापियाँ लेने के लिए गई थी, तो फिर हमने जल्दी जल्दी तंदूर जलाया। अभी हमारे बर्तन देखें किस हालत में पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही बिखरी पड़ी हैं। अभी हमने ये सारी समेटनी है, और आज तो लाइट नहीं आएगी, पूरी रात नहीं आएगी। और अभी कुछ पता नहीं है किस तरह हमारे बर्तन पड़े हुए हैं, ये सारे अभी हमने समेटने हैं। साथ में हवा भी थी ना, तो बस पता ही नहीं चलता, एकदम से मौसम ख़राब हो जाता है। और अभी अम्मी जी और नज़ीर भाई किसी काम से चले गए हैं बाहर, साथ में तायाबू भी, तो इसीलिए अभी सारा खिलारा मैं समेटूंगी। और आप किधर थे पूरी बारिश में? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बारिश एंजॉय करने गया था बाहर। बारिश एंजॉय करने गए थे तो कपड़े तो गीले नहीं हुए, कहीं बैठे रहे हो? बस ये कुछ और सीन है। क्या सीन है, मुझे भी पता चले ना। इस सीन का आपको नहीं पता? इस सीन का मुझे पता दे दो ना। वजह ये है कि जिधर हमने घर बनाया ना बाहर, हाँ जी, उधर मैं गया था अब्बू का पता करने। सही। तो अब्बू किसी और रास्ते से आ गए घर। तो मैं जब उधर पहुंचा तो बारिश भी आना शुरू हो गई। मुझे भी साथ ले जाते, हमारी पहली बारिश हो जाती न्यू घर में, इतना मज़ा आना था। यहाँ पर बारिश बंदा इतनी ज़्यादा एंजॉय करता है, वहाँ तो बिल्कुल खुला माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है बारिश में। लेकिन आप मुझे लेकर नहीं गए। सॉरी। नेक्स्ट टाइम जब भी बारिश आएगी मुझे तुम लेकर जाओगे, ठीक है ना? रियली सॉरी। इट्स ओके। इट्स ओके। ले जाओगे ना, अगली दफ़ा ले जाओगे फिर इट्स ओके है, नहीं तो नहीं। ठीक है, मेरी तरफ से भी इट्स ओके। अब ये आपका काम है कि जब भी बारिश आने लगे, वैसे बादल तो हमारे पास रोज़ ही बनते हैं, लेकिन बारिश कभी कभी होती है। तो अब आपने पता रखना है किस दिन बारिश होनी है, फिर पहले मुझे उधर लेके चले जाना है। ठीक है जी। उधर वैसे बारिश का सीन बड़ा प्यारा लग रहा होगा ना? हाँ, उधर फसलें हैं ना, चारों तरफ खुले माहौल है। वो छत से पानी तो नहीं आया नीचे? नहीं। छत बिल्कुल ठीक रही है। ओके। ये हमारे जो घर वाला किचन है, इसकी छत से तो बहुत ज़्यादा पानी आया है आज। हाँ, इसकी लिपाई करने वाली है ना। हाँ जी। तो इधर जो हमारा कच्चा किचन है, इसकी सारी ही लिपाई करने वाली है। सही बात है। और ये पानी वाले घड़े जो है ना, हमने बाहर रख दे थे बारिश में, तो अभी ये बिल्कुल साफ साफ हो गए हैं। अम्मी जी कहती हैं बारिश के पानी से ना लाल लाल हो जाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। टाइम क्या हो रहा है? और अभी इधर से बादल देखो, अभी 6 बज रहे, 6:30। सूरज गुरूब हो रहा है। हाँ जी। तो सूरज गुरूब हो रहा है,
इसी पे एक मुझे शेर याद आ रहा है। जी जी, शायर साहब सुनाएं। पहले भी लोग कह रहे हैं मुनीर भाई तो शायर निकले हैं। सूरज गरूब हो रहा है ना, हाँ जी, तो इसी पे एक मुझे शेर याद आया। सुनाऊं? इरशाद। इरशाद किया है। इरशाद ये किया है कि ऐ शाम के ढलते सूरज, इतना तो बता जा कि बिछड़े हुए लोग वापस क्यों नहीं आते। हाय, क्या बात है। बताऊं अब मैं आपको। मौसम भी इस हिसाब का और शेर भी आपने इस हिसाब का सुना दिया है। सही सुनाया। बिल्कुल सही। बारिश पर तो वैसे बहुत ज़्यादा पोइट्री है। बारिश अल्लाह पाक की रहमत होती है। कुछ लोग इसमें याद आते हैं तो कुछ लोग बिछड़ जाते हैं। ये वो सब सीन साथ साथ ही होते हैं। कुछ लोग याद आते हैं, कुछ लोग नहीं याद आते। जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरा होता है, वो तो ज़रूर ही याद आते हैं ना। हाँ जी। ज़रूरी तो नहीं कि मतलब हर किसी को याद करता रहे, कोई एक और आधी याद आता पिछले है। वीडियो में बहुत सारे बहन भाइयों ने कहा था कि आपने अच्छा शेर सुनाया। तो आज भी बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा। हाँ जी। और आप सब भी बारिश के इस प्यारे से मौसम पर कोई ना कोई शेर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं मुनीर भाई को सुनाऊंगी। पारा रानी क्या कर रही हो? ये तो सारी बारिश में आज सोती रही है, अभी उठी है और इसने अपने कपड़े खराब कर लिए। ये पैर देखो, पारा रानी पैर खराब कर लिया ना। इधर हमारा कच्चा है ना किचन, तो ये बैठती नहीं है आराम से। मुझे दे दो पारा रानी, मुझे दे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। और आज आप ही आई थी फातिमा की अम्मी हमारे घर। हम आज टूवेल पर कपड़े धोने के लिए गए थे, इतने ज़्यादा दिनों के बाद। ये हमारे गांव में टूवेल है, तो मतलब इधर बिल्कुल पास ही है। सामने हमारे घर के मेन रोड है और आगे गली है, वो गली में ही था। तो अम्मी जी ने कहा टूवेल चल रहा है, आप लोग कपड़े धोआएं, क्योंकि पारा रानी की मम्मा भी आई हुई ना, तो अब उनको भी संभालना होता है। फिर अम्मी जी ने कहा मैं खाना बना लूँगी, आप कपड़े धोएं। हम कपड़े धोकर जैसे ही आए, अम्मी जी ने खाना आधा आधा मतलब बनाया हुआ था और आधा आधा रहता था, तो इसलिए फिर सारा वो काम करके आप ही खाना खाकर अभी चले गए हैं। और पता नहीं अब नज़ीर भाई, अम्मी जी और तैयबू कब आएंगे। वो भी बहुत ज़रूरी काम है। आप सब ने दुआ करनी है कि वो ठीक हो जाए, जो बेहतर है अल्लाह पाक वो करे। आप सबको बताएंगे, काफ़ी दिनों से ये काम चल रहा है, मसला चल रहा है, तो जब हल हो जाएगा तब आप सबको बताएंगे ज़रूर। और अभी मेरा काम है कि सारे बर्तन शर्तन समेटना, और धोए तो नहीं जाएंगे क्योंकि पानी नहीं होगा अभी। मेरे काम का तो मुझे पता है। हाँ जी, गाय भैंस का दूध निकालना है। आज लेट हो रहा है, जल्दी करो, 6 बजे निकालते हैं। बस आज ठंडा मौसम बना हुआ है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लेट निकालते हैं ना, क्योंकि जल्दी निकाला तो दूध कम होगा। हाँ जी, ये भी है। और अभी इधर से बादल और भी आ रहे हैं। इधर है पाकपतन शहर हमारा, तो शहर में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इधर से फिर हमारे पास भी आ जाती है। पाकपतन शहर हमारा नहीं है, बहुत सारे लोगों का। हम भी रहते हैं तो हमारा भी है ना। हम भी शामिल हैं उन लोगों में से। सही बात है। और इधर से भी पानी आया है आज। तंदूर भी गीला होने वाला था लेकिन बच गया, और ये हमारा टोकरा भी सारा ख़राब हो गया। और इधर जो हमने बीज रखा हुआ था खुश्क होने के लिए, वो हमने बड़ी मुश्किल से जल्दी समेटा है, क्योंकि पता ही नहीं चला, बादल एकदम से ही बस आ गए। और दरख्तों में पहले बहुत ज़्यादा पानी जमा था, अभी कुछ खुश्क हो गया। फातिमा और मेरी सिस्टर उधर अंदर बरामदे के बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि आज तो भाई सर्दी लग रही। मैंने कहा वाकई, मैं भी बारिश में नहाती रही हूँ, मोबाइल गीला हो गया था, इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी मैं बारिश में। इसमें पानी चला गया था, तो बड़ी मुश्किल से इसको मैंने साफ़ सूफ किया है। तो अब वो बारिश होने के बाद बना रहे हैं। और इधर भी कीचड़ देखें अभी कितना ज़्यादा जमा है। जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है जब बारिश आती है। तो अभी इधर से इतनी जगह गीली हुई पड़ी है ना कि बंदा फिसल भी सकता है। मैं बड़े आराम से जा रही हूँ। और ये बेचारा कट्टा जिसकी टांग टूटी हुई है, ये बैठा है बड़ी मुश्किल से। और दूसरे जानवर भी सही से बैठ नहीं पा रहे। अबू जिनको चारा शारा डाल रहे हैं, कीचड़ ही कीचड़ सारा बन गया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि मज़ीद बारिश ना हो, क्योंकि ज़्यादा बारिश भी आए तो बहुत मसला बन जाता है कच्चे घर में। ख़ास तौर पर बारिश इंजॉय भी बंदा करता है, लेकिन फिर मुश्किल भी बन जाती है। अब्बू जी के लिए इधर चारपाई डाल दी और साथ में उनका हुक्का भी रख दिया है। और ये जो छोटे नीम के दरख्त हैं, ये भी हरे भरे हो गए बारिश के पानी से। ये भी माशाल्लाह अच्छा हो रहा, लेकिन ये सही से नहीं हो रहा। ये नज़ीर भाई के नाम का है, ये मुनीर भाई के नाम का, और ये है
मेरे नाम का। पानी तो सबको बराबर ही लगाते हैं, लेकिन इधर से ना जानवर आ जाते हैं तो इसको खा जाते हैं, तोड़ देते हैं। वैसे ये कड़वा होता है, इतना खाते तो नहीं है, लेकिन तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ना इसकी शाखें सही नहीं निकल रही। तो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, उस वक्त इसको ख़राब नहीं करेंगे।